भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आप बीओ डिवाइस में दर्पण 2.0 का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो है अपडेशंस होने वाला है। अब जो है उसका लेटेस्ट वर्जन आपके बीओ डिवाइस में इनरोल्ड हो जाएगा 2.0.0। ये लेटेस्ट वर्जन है दर्पण का। और साथ ही साथ जैसे ही ये अपडेशंस होगा उसमें जो है 20 फीचर्स इसके अंतर्गत जो है वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से फीचर्स जो है अब इस्तेमाल होंगे दर्पण 2.0.0 में, जो लेटेस्ट वर्जन है दर्पण का। अब देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो आर्टिकल स्कैन सर्च एंड डिलीवरी का जो है वहाँ पे जाके आपको जो है पूरी तरह से अपडेट कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या है, गो टू डिलीवरी सर्विस में आप जाइएगा और वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा स्कैन सर्च डिलीवरी पे और आर्टिकल को चूज कीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल को स्कैन करके क्लिक कर दीजिएगा और डिलीवरी मार्क को मेंशन करके सबमिट कर देना है। सबसे फर्स्ट नंबर फीचर जो है ये दर्पण 2.0.0 में बढ़ेगा। अब देखिए सेकेंड नंबर में है आर्टिकल बल्क डिलीवरी एंड रिमार्क ऑप्शन। अब जितना भी आर्टिकल रिसीव्ड हुआ, ठीक है, उसमें जो है आप उसका डिलीवरी स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग है सेकेंड नंबर पॉइंट में। थर्ड नंबर में देखिए पे स्लिप जनरेशंस है। आप जो है बीपीएम एबीपीएम जो है अपना जो है पे स्लिप पे रोल में जाके जनरेट कर सकते हैं। अभी जो है जनरेट नहीं हो पा रहा है दर्पण 2.0 में। जैसे ही इसका लेटेस्ट वर्जन इनरोल्ड होगा आपके डिवाइस में, ये सब कुछ वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं, आप पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए 4 नंबर है वैलिडेशंस ऑफ एसबी विड्रॉल। अभी आपको पता ही है कि 20,000 जो है आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर से सेम अकाउंट में विड्रॉ करना तो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, पूरी तरह समझ लीजिए। अगर आप फिर से अटेम्प्ट करते हैं, एक बार आपने विड्रॉल कर लिया और चाहते हैं कि फिर से विड्रॉ करना, तो वहाँ पे जो है एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए 5 नंबर है स्पीड पोस्ट लोकल टैरिफ कैलकुलेशन इशू। बहुत सारे डिविजन्स में क्या हो रहा था कि स्पीड पोस्ट में जो बुकिंग चल रहा था उसमें जो है प्राइस जो है वो रॉन्ग प्राइस का कैलकुलेशन हो जा रहा था। उसको उस इशू को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया गया। अब 6 नंबर देखिए सेपरेट कैश रिमिटेंस ऑप्शन। अब देखिए कैश रिमिटेंस ऑप्शन का क्यों दिया है हम आपको पूरी तरह से बताते हैं। यहाँ पे देखिए इफ द वर्चुअल बैग डाटा नॉट ट्रांसमिटेड यूजर विल नॉट बी एबल टू रिसीव द कैश वाइल ओपनिंग द बैग। यूजर हैड टू रिसीव द कैश थ्रू कैश रिमिटेंस ऑप्शन इन द यूटिलिटी स्क्रीन। अब देखिए क्या करना है कि जो आप कैश रिसीव करते हैं एओ के द्वारा, अकाउंट ऑफिस के द्वारा, वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा हम आपको बताते हैं। आप रिमिटेंस ऑप्शन में जाके वहाँ पे बीओ स्लिप नंबर को एंटर करके कितना अमाउंट हुआ अमाउंट डाल दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, पूरी तरह से कन्फर्मेशन हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब 7 नंबर देखिए डाटा फ्लो फॉर वर्चुअल बैग रिसिप्ट द वर्जन एड्रेस फॉर द इशू ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ वर्चुअल बैग। द वर्चुअल बैग विल नॉट बी रिसीव्ड इफ द अकाउंट ऑफिस हैज फॉलो द करेक्ट प्रोसीड ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ बैग एंड जनरेशन ऑफ बीओ स्लिप इन सैप। पूरी तरह समझ गए आप लोग। अब 8 नंबर देखिए प्रॉपर चेंज ऑफ यूजर डिटेल्स इन द ऐप। अगर आप यूजर आईडी एंड नेम वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं पूरी तरह से। अब देखिए 9 नंबर है इशू ऑफ नॉन जनरेशन ऑफ बोडा ड्यू टू स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर के चलते जो है बोडा जनरेट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया गया है। आपको पता है कि स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि जो पॉइंट का मामला था या कभी कभी स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट को स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं, उस तरह का अगर आप वो इस्तेमाल कर देते थे तो बोडा जनरेट करने में प्रॉब्लम हो जाता था। वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो गया। 10 नंबर जो है आरडी डिपॉजिट का है। अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो है अगर 100 रुपया का आपका जो अकाउंट अगर ओपन होगा आरडी का, तो मैक्सिमम जो है 6,000 रुपया ही एक साथ जमा कर सकते हैं, उससे ऊपर जमा नहीं कर सकते, ठीक है। 11 नंबर पॉइंट जो है आईपीपीबी का जो डाटा आप मैनुअली इंटर करते थे, अब मैनुअली इंटर करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो है आप वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आईपीपीबी डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में, अब डे इंड के बाद डालते थे तो वहाँ पे जाके अब जो है ऑप्शन आएगा ये दर्पण 2.0.0 में फेच डाटा का ऑप्शन आएगा। फेच डाटा में क्लिक कर देना है, पूरी तरह से वो ले लेगा। अगर उसमें मिसमैच हो रहा है आपके ट्रांजेक्शन से, आप हिसाब किए, अगर मिसमैच हो रहा है तो एक बार जो है उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करके सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, पूरी तरह समझ गए। उसके बाद कि ये बीपीएमओ बुकिंग प्रोसीड्यूर का ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें ज़्यादा यूज नहीं होता है ब्रांच ऑफिस में, आपको भी पता है।
उसके बाद देखिए ईएमओ का दे रखा है, अपडेशंस कर रखा है। उसके बाद ईएमओ के बाद है रिपोर्ट्स फॉर ऑल बैग रिसिप्ट, मोर देन 1 बैग रिसिप्ट, अपडेशंस ऑफ पेंडिंग पीएलआई आरपीएलआई का आज के डेट में देख रहे होंगे बहुत सारा जो है ये चला जा रहा था आरपीएलआई पीएलआई में। अगर आप पैसा जमा करना चाह रहे थे तो ट्रांजेक्शन अपडेट में जाके वो सब सॉल्यूशन हो गया है। वो ट्रांजेक्शन अपडेट में जाके लोग करता था ना, बहुत ज़्यादा फेल हो जा रहा था, वहाँ जाके अपडेट करना वाला वो सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रोविजन टू कलेक्ट कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है, इसके रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए वैलिडेशंस फॉर मोर देन 1 हाई वैल्यू विड्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यूजर कांट रेज ए सेकेंड हाई वैल्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट one is approved by the account office. If user try to trigger second request, a error will display as the high value request is pending for approvals. ठीक है, आप पूरी तरह समझ गए कि अगर मान लीजिए कि वन टाइम जो है अगर आप हाई वैल्यू विड्रॉल किए हैं, ठीक है, आपको भी पता है कि मैक्सिमम 20,000 करते हैं बीओ के द्वारा, तो आप सेकेंड बार आप कर ही नहीं सकते, एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जब तक जो है वो अकाउंट ऑफिस के द्वारा पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं किया जाए, ठीक है। प्रोविजन टू इंटर एड्रेस वाइड रीडायरेक्टिंग द ईएमओ, ये तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, इसके रिगार्डिंग कुछ बोलना ही नहीं है। आर्टिकल सर्च ऑप्शन, अब देखिए आर्टिकल सर्च कर सकते हैं आप। अब आर्टिकल सर्च जैसे कीजिएगा पूरा तरह से उसका डिटेल्स जो है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। आर्टिकल नंबर जैसे ही डाल दीजिएगा पूरा ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या है क्या नहीं है, पूरा डिटेल्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये भी अपडेट हो रहा है। अब देखिए अपडेशन ऑफ पिन कोड, अगर आप पिन कोड जाके ये पोस्ट ऑफिस टैरिफ मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए कि 20 ग्राम है 25 ग्राम है तो बैलेंस में डिफरेंस हो जा रहा था ना, कभी कभी आगे पीछे कुछ जगह प्रॉब्लम हो रहा था डिवीजन में, तो आपको जाके वहाँ पे अपडेशन ऑफ पिन कोड कर देना है। यूटिलिटी में जाना है मास्टर डाटा अपडेशंस में और वहाँ पे बीओ पिन कोड को ड्रॉप डाउन मेन्यू में बीओ पिन कोड को जाके अपडेट कर देना। तो ये सब जो है ये दर्पण 2.0 में जो है ये आएगा, लेटेस्ट वर्जन है दर्पण का, तो अच्छी बात है। 20 फीचर अपडेट हो रहा है इसमें जो है। अब बीओ स्लिप भी आप अपना स्लिप देख सकते हैं, सैलरी स्लिप भी आराम से इजीली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिलीवरी भी अब करना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने दर्पण मोबाइल के ही द्वारा आपको करना पड़ेगा। तो आप पूरी तरह समझ गए कि क्या करना है। कैश रिमिटेंस का भी आप कर सकते हैं, पूरी तरह से प्रोसीड्यूर है। हाई एक बार ट्रांजेक्शन अगर हो गया, दूसरे बार ट्रांजेक्शन अगर करना चाहते हैं विड्रॉल का, तो उसमें जो है एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। यही सब है, यही अपडेशंस आया है। थैंक यू।